जिनकी अकाल मृत्यु या एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, क्या उनकी आत्मा को शांति प्रदान होती है या नहीं? क्या वो ऊर्ध्वगामी को प्राप्त होंगे? अब जैसे बड़े बड़े संतों के भी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। जे बक्सर के मामाजी नाम के बहुत बड़े संत थे, तो जा रहे थे कथा करने, बरसाने पहले दर्शन किए श्री जी के, सामने से एक ट्रक ने ऐसी तो बस राधा पधार गए। तो अब इनकी कोई आत्मा को अशांति थोड़ी है, तो भगवान के पार्षद है, भगवान में गए, समझ गए। अब जो पापाचरण कर रहा है तो शरीर छूटने के बाद उसको वैसी गति मिलेगी। खास बात मृत्यु कैसे हुई इससे मतलब नहीं है, खास बात है उसने जीवन कैसा व्यतीत किया। एक आदमी है अचानक बैठा हुआ, दीवार गिरी, मर गया, उसे आप अकाल मृत्यु कहेंगे, लेकिन अब उसने जीवन कैसा व्यतीत किया है। अगर जीवन भजन में व्यतीत किया तो भगवान को प्राप्त होगा, और जीवन गंदा व्यतीत किया है तो उसके गंदे आचरणों के कारण उसका जीवन का परिणाम। केवल मृत्यु की घटना से कोई उन्नति या उन्नति का विषय नहीं होता, उसके पूरे जीवन से तारतम्य जोड़ा जाता है। मृत्यु की घटना तो पहले से निश्चित हो चुकी होती है, हम जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं वो भी निश्चित हो चुकी होती है। भाई जैसे हमारे पाप बहुत बढ़ गए तो भरी जवानी में हमारी मृत्यु होनी है, एक्सीडेंट से होनी है, कैसे होनी है, पहले से निश्चित हो गया। पूरा काल व्यतीत होकर के बुढ़ापे में मृत्यु होती तो बाल, अब जवानी में मर गया तो उसे अकाल मृत्यु कहेंगे। अब उतने में उसने क्या आचरण किया, अगर वो सतधर्म किया, माता पिता की सेवा की, भजन किया और फिर मृत्यु हो जाती तो उसका कल्याण हो जाएगा। और उसने पापाचरण किए, मनमानी धर्म विरुद्ध आचरण किए, तो चाहे वो गंगा में मरे वो नरक ही जाएगा, उसकी दुर्गति ही होगी। बात समझ